नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं पूर्णिया सीट की, सबसे हाई प्रोफाइल सीट, जिस पर आज पूरे दिन राजधानी पटना से लेकर दिल्ली तक के तमाम बड़े पत्रकारों की नजर रही कि आखिर पूर्णिया में हो क्या रहा है। अपने अपने तरीके से हर कोई कयास लगा रहे थे कि पूर्णिया में हो क्या रहा है, लेकिन पूर्णिया से जो खबर आ रही है वो खबर यही है कि पप्पू का परचम लहराते हुए दिख रहा है। पप्पू ने जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है, और बीमा भारती तो कहीं धवोल अपने कंस्टिट्यूंसी को छोड़कर कहीं जहां से वो विधायक रही है उस इलाके को छोड़ के तो बाकी जगह पर तो उनका पोलिंग एजेंट भी देखने को नहीं मिला है। सीधे सीधे तौर पर पप्पू यादव और जदयू के पोलिंग एजेंट हर जगह एक दूसरे को मजबूती के साथ सामना करते हुए भी दिखा और अपने वोटर को लाने में भी वो कामयाब पूरी ताकत लगाए रखे। लेकिन यहाँ भी मोदी फैक्टर काम किया है। जो मोदी का जो कोर वोटर है, व्यापारी और सवर्ग, वोट करने के लिए नहीं आए। पिछले बार की तुलना में यहाँ भी 5% के करीब कम वोटिंग हुई है। शहर में लोग निकले नहीं। जहाँ जहाँ सवर्णों की आबादी थी उस इलाकों में सबसे कम पोलिंग हुई है। और वहीं जो 3 कंस्टिट्यूंसी जो मुसलमान डोमिनेटेड और यादव डोमिनेटेड कंस्टिट्यूंसी थी, वहाँ जमकर वोटिंग हुई है। 60, 70, 75% के करीब वोटिंग हुई है। ज़बरदस्त वोटिंग हुई है। मुसलमान जो पिछले बार 25 से 30% वोटर जदयू को दिया था, इस बार नाम मात्र 1000 की संख्या में वोट मिल गया हो तो कोई बड़ी बात होगी। 1000 वोट भी मिल गया होगा तो यही स्थिति यादव का रहा। यादव ने बीमा भारती को पूरी तौर पर नकार दिया है। और पप्पू यादव का जो अपना वोट है, जो व्यक्तिगत रिश्तों की वजह से जो उनके वोट रहे हैं, 25-50 लाख के करीब वो वोट। उनकी माँ भी 2014 में चुनाव लड़ी थी तो लगभग 80,000 के करीब वो वोट ले आए थे। वो जो उनका खुद का वोट है, उस वोट में भी इस बार काफ़ी उत्साह देखने को मिला। शहर में भी व्यापारी और जो सवर्ण वोटर है, खासकर राजपूत, इसका झुकाव भी पप्पू यादव की तरफ देखने को मिला है। हाँ, बहुत बहुमत भले जदयू के साथ था लेकिन एग्रेशन नहीं था। जदयू की तरफ लोग एग्रेसिव होकर वोट करते हुए कहीं दिखाई नहीं दिए। जिन इलाकों में मुसलमानों के बूथ पर सैकड़ों लोग लाइन पर लगे हुए थे, ठीक बगल वाले बूथ पर जो अमूमन होता था पहले कि एग्रेशन के साथ हिंदू भी वोट करने आते थे, वो कहीं निकलते हुए नहीं दिखे। हाँ ठीक है, वोट करने आ रहे हैं तो सब कुछ ठीक जो दिख रहा है कि बीजेपी का सहयोग नहीं मिला। पूर्णिया में भी ये साफ देखने को मिला। पप्पू सिंह बाहर निकले, अपना वोट देके फिर वापस घर पहुंच गए। ये भी चीज़ें देखने को मिली कि भाई कोई एग्रेशन राजपूत मतदाताओं में नहीं दिखा, न ब्राह्मण मतदाताओं में दिखा, न व्यापारियों में दिखा। कोई एग्रेशन था ही नहीं। जबकि यूँ कहें तो इन जो बीजेपी का ये जो कोर वोट है, उस कोर वोट में भी पप्पू यादव सेंधमारी करते हुए दिखे। आदिवासी के वोट में भी वो सेंधमारी करने में कामयाब रहे हैं। गंगौता के वोट में भी वो सेंधमारी करते हुए कामयाब हुए हैं। कई तरह के ऐसे मिसलेनियस वोट जिसकी चर्चा नहीं होती होगी, ऐसे भी वोट पर पप्पू यादव की पकड़ रही और पप्पू यादव को लेकर वोट करते रहे। ऐसे में पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीतकर दिल्ली और पटना को बड़ी चुनौती देते हुए देखने को मिल जाए 4 जून को, तो कोई बड़ी बात नहीं।